देखिए, ये इमरजेंसी पैरोल के लिए लिखा उसने, लेकिन अभी क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, तो चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, तो उसमें पहले उनकी तरफ से पूछा गया कि इसमें इमरजेंट या कंपेलिंग रीजंस क्या हैं। तो अभी जो सामने आया है, दोबारा फिर से चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचक अधिकारी हैं, उन्होंने सहमति दे दी है। और सहमति देने के बाद बड़ी हैरानी हुई कि जो इमरजेंसी रीजंस उसमें दिए गए हैं, वो पिता की बरसी का रीज़न है या गद्दी नशीनी दिवस का रीज़न है, जो कि कानून के साथ कहीं ना कहीं मजाक है, खिलवाड़ है। जो पैरोल को लेकर जो कानून है, जो नियम है, उसके अंदर ये कहा गया है कि इमरजेंसी पैरोल किन कारणों के चलते दी जा सकती है। उसमें कारण दिए गए हैं, बाकायदा फैमिली के अंदर कोई डेथ हुई है या कोई शादी है या कैदी की खुद की तबीयत जो है ज़्यादा गंभीर है, ऐसी स्थितियों में इमरजेंसी पैरोल दी जा सकती है। अदरवाइज आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के वक्त जो है पैरोल कैदी को नहीं दी जा सकती। परंतु इस मामले में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने गेंद फिर से हरियाणा सरकार के पाले में उछाल दी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको बचाने के लिए कानून से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कोई हमारे संस्थान बचे हैं या नहीं बचे? अगर बचे हैं तो इस मामले में उन्हें आगे आना चाहिए, हमारी न्यायपालिका को आगे आना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों ऐसे व्यक्ति को, जिसने संगीन अपराधों में जो संलिप्त है, सजा याफ्ता है, उसे बार बार छूट दे करके बाहर सलाखों से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, ये इमरजेंसी पैरोल के लिए लिखा उसने, लेकिन अभी क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, तो चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, तो उसमें पहले उनकी तरफ से पूछा गया कि इसमें इमरजेंट या कंपेलिंग रीजंस क्या हैं। तो अभी जो सामने आया है, दोबारा फिर से चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचक अधिकारी हैं, उन्होंने सहमति दे दी है। और सहमति देने के बाद बड़ी हैरानी हुई कि जो इमरजेंसी रीजंस उसमें दिए गए हैं, वो पिता की बरसी का रीज़न है या गद्दी नशीनी दिवस का रीज़न है, जो कि कानून के साथ कहीं ना कहीं मजाक है, खिलवाड़ है। जो पैरोल को लेकर जो कानून है, जो नियम है, उसके अंदर ये कहा गया है कि इमरजेंसी पैरोल किन कारणों के चलते दी जा सकती है। उसमें कारण दिए गए हैं, बाकायदा फैमिली के अंदर कोई डेथ हुई है या कोई शादी है या कैदी की खुद की तबीयत जो है ज़्यादा गंभीर है, ऐसी स्थितियों में इमरजेंसी पैरोल दी जा सकती है। अदरवाइज आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के वक्त जो है पैरोल कैदी को नहीं दी जा सकती। परंतु इस मामले में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने गेंद फिर से हरियाणा सरकार के पाले में उछाल दी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको बचाने के लिए कानून से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कोई हमारे संस्थान बचे हैं या नहीं बचे? अगर बचे हैं तो इस मामले में उन्हें आगे आना चाहिए, हमारी न्यायपालिका को आगे आना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों ऐसे व्यक्ति को, जिसने संगीन अपराधों में जो संलिप्त है, सजा याफ्ता है, उसे बार बार छूट दे करके बाहर सलाखों से बाहर निकाला जा रहा है।